नमस्कार। मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज की सबसे बड़ी खबर है भारत का दुश्मन नंबर 1 अर्श डल्ला और उसके खतरनाक खालिस्तानी नेटवर्क के पर्दाफाश से जुड़ी हुई। लेकिन असली मोर्चा संभाला है एनआईए ने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अर्श डल्ला की आतंकवादी गतिविधियों का पूरा नक्शा खींचा है। उनकी 90 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक यह खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार भेज रहा है। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सीधे तौर पर अर्श डल्ला के नेटवर्क को समर्थन दे रही है। एनआईए ने बताया कि अर्श कनाडा में बैठकर पूरे भारत में टारगेट किलिंग और फिरौती का जाल फैला रहा है। एनआईए के अनुसार अर्श डल्ला न केवल खालिस्तानी टाइगर फोर्स का अहम हिस्सा है, बल्कि वह ड्रग्स और हवाला के जरिए आतंक की फंडिंग भी करता है। एनआईए की जांच ने खुलासा किया कि यह नेटवर्क कैसे पंजाब के युवाओं को गुमराह कर अपराध और आतंकवाद की ओर ले जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में और अर्श डल्ला व उसके नेटवर्क के बारे में। 28 अक्टूबर को कनाडा पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर अर्श डल्ला को गिरफ्तार किया। यह वही अर्श है जिसे भारत सरकार ने 2023 में आतंकवादी घोषित किया था। अर्श न केवल पंजाब के युवाओं को गैंगस्टर बनाने का लालच देता था, बल्कि उन्हें कनाडा बुलाकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल भी करता था। एनआईए की 90 पन्नों की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट बताती है कि अर्श डल्ला पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार सप्लाई करता था। एनआईए की रिपोर्ट पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार करती है कि पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा पंजाब तक हथियार भेजे जा रहे हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल आतंक फैलाने और निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए किया जा रहा है। अब बात करते हैं उस गुमराह करने वाले जाल की जिसे अर्श डल्ला ने बुना है। यह नेटवर्क पंजाब के युवाओं को कनाडा में मोटी सैलरी वाली नौकरियों का लालच देता है। इन्हें वीजा दिलाने के लिए वहां ऐशो आराम में रखने तक का वादा किया जाता है, लेकिन यह ऐश इन युवाओं के लिए आतंकवाद और अपराध की एक शुरुआत बन जाती है। कुछ दिनों में इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आतंकवाद की गंदगी में धकेल दिया जाता है। कौन है अर्श डल्ला? अर्श डल्ला का असली नाम है अर्शदीप सिंह गिल। यह पंजाब के मोगा जिले में रहने वाले हैं। सन 1989 में जन्मा अर्श 2018 से अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। पहले उसने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लिए काम किया, लेकिन अब वह उसी का दुश्मन बन चुका है। अर्श डल्ला खालिस्तानी टाइगर फोर्स का सदस्य है, जो भारत विरोधी गतिविधियों से लिप्त है। यह संगठन 2011 में बना था। इसके पहले प्रमुख जगतार सिंह तारा ने इसे खड़ा किया था। बाद में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर इसका नेतृत्व करने लगा और अब अर्श डल्ला इसे अपडेट करता है। खालिस्तान टाइगर फोर्स का नाम सिर्फ टारगेट किलिंग और आतंकवाद फैलाना नहीं है, यह भारत में फिरौती और ड्रग्स से कमाए गए पैसों को हवाला करने के जरिए कनाडा भेजता है। इसी पैसे से हथियार भी खरीदे जाते हैं। एनआईए की रिपोर्ट बताती है कि बम्बीहा गैंग और अर्श डल्ला का गठजोड़ा विदेशी हथियारों में के बदले आतंक की फंडिंग तक करता है। ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाए जाते हैं और पंजाब में सप्लाई किए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में यह नेटवर्क बेहद सक्रिय है। जेल में बंद गैंगस्टर वर्चुअल नंबर के जरिए विदेश में बैठे अपने सहयोगियों के साथ संपर्क में रहते हैं।
अर्श डल्ला की टीम में लवप्रीत सिंह उर्फ रवि, राम सिंह उर्फ सोना और गगनदीप सिंह उर्फ गग्गा जैसे खूंखार गैंगस्टर शामिल है। ये सभी टारगेट को अगवा करके बेरहमी से हत्या करने के लिए बदनाम है। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बम्बीहा गैंग के लिए कौशल चौधरी और नीरज बवाना जैसे गैंगस्टर काम करते हैं। ये गैंगस्टर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आतंक का जाल फैला रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर से हथियारों की डिलीवरी के कई मामले सामने आए। एनआईए की रिपोर्ट बताती है कि ड्रोन के जरिए यह हथियार भारत में लाए जाते हैं। इनके लिए एक निश्चित रेट तय होता है। पाकिस्तान में कैसे आते हैं ये हथियार, आइए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कनाडा या अन्य देशों में बैठे गैंगस्टर पाकिस्तान में अपने संपर्कों से बात करते हैं, फिर पैसे की डील होती है और बॉर्डर पर डिलीवरी पॉइंट तय किया जाता है। इसके बाद ड्रोन के जरिए हथियार भारत में भेजे जाते हैं। बम्बीहा गैंग के सदस्य इन हथियारों की डिलीवरी संभालते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कब तक यह खतरनाक नेटवर्क भारत की सुरक्षा को चुनौती देता रहेगा? आखिर कब तक हमारे युवा इस आतंक के जाल में फंसते रहेंगे? यह लड़ाई सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं है, यह लड़ाई है हमारे समाज को इस आतंक और अपराध के जाल से बचाने की। खालिस्तान समर्थक ताकतें और उनके सहयोगी भारत की एकता और अखंडता को लगातार चुनौती देते रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इन साजिशों के खिलाफ खड़े हों। हमारी सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं, लेकिन हमें भी सतर्क रहना होगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीवी द्वापरा, जहां पर हम हर खबर सच आपके सामने जल्द से जल्द लेकर आते हैं। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।